अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन आबादी सिर्फ मुस्लिमों की है। यही वजह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मुस्लिम भी दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक शिया मुस्लिम और दूसरा सुन्नी मुस्लिम। बता दें कि दुनिया के कुल मुसलमानों में लगभग 80% आबादी सुन्नी मुस्लिमों की है एंड वहीं अगर शिया कम्युनिटी की बात की जाए तो इनकी आबादी कुल मुस्लिम में महज 20% ही है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 85 से 87% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है और लगभग 15 से 23% आबादी शिया मुस्लिमों की है। दुनिया में लगभग जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से ज्यादातर देश सुन्नी मुसलमानों से ही भरा पड़ा है, लेकिन ईरान, इराक, यमन और बहरीन कुछ ऐसे देश हैं जो शिया मुस्लिम के हैं। दरअसल सुन्नी और शिया लोगों के बीच कुछ ऐसी गलतफहमी और अफवाहें पाई जाती हैं जिनका लॉजिक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसी गलतफहमी और अफवाहें पाई जाती हैं जिनका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है एंड ये अफवाहें सुनने में भी काफी ज्यादा फनी लगती हैं। हालांकि ये दोनों समुदाय अल्लाह को मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर पाए जाते हैं जिन्हें आमतौर पर कोई नहीं जानता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच कुछ ऐसे डिफरेंसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1, दरअसल दोस्तों सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है जिसका मतलब होता है परंपरा को मानने वाले लोग। इस मामले में परंपरा का मीन ऐसी रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद और उनके करीबियों के व्यवहार पर आधारित हो। सुन्नी मुसलमान खुद को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ और पारंपरिक शाखा मानते हैं। बता दें कि सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद ही थे। इनके बाद हुए सभी मुस्लिम खलीफाओं को सांसारिक शख्सियत के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर शिया समुदाय की बात करें तो शुरुआती इस्लामी इतिहास में शिया एक राजनीतिक समूह के रूप में थे। शिया का मतलब होता है शियत अली, यानी कि अली की पार्टी। शियाओं का दावा है कि मुसलमानों की लीडरशिप का अधिकार अली और उनके वंशजों का ही है। कहा जाता है कि अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। पैगंबर की मौत के बाद मुसलमानों का खलीफा कौन होगा इसे लेकर एक संघर्ष में अली मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक शियाओं की संख्या कुल मुस्लिम आबादी की 12 करोड़ से 17 करोड़ के बीच है। इराक, ईरान, बहरीन, अज़रबैजान और कुछ आंकड़ों के अनुसार यमन में शियाओं का बहुमत सबसे ज्यादा है। दूसरा, सुन्नी और शिया मुस्लिमों में दूसरा मेन फर्क खलीफा के चुनाव को लेकर है। दरअसल शियाओं का मानना था कि खलीफा को अहले बैत यानी कि पैगंबर की संतान से चुना जाना चाहिए, जबकि सुन्नियों का मानना था कि खलीफा को शूरा यानी कि लोकतांत्रिक तौर पर चुना जाना चाहिए, ना कि विरासत के आधार पर। शुरुआत में शिया और सुन्नियों के बीच यही एकमात्र अंतर था, क्योंकि पहले इनमें कोई भी फर्क नहीं हुआ करता था, जिसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते गए और आज ये मुस्लिम एक दूसरे को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तीसरा, जनसंख्या और प्लस को लेकर शिया और सुन्नी मुस्लिमों में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अनुमान है कि मुस्लिम समुदाय में सुन्नी मुसलमान लगभग 85% हैं, जबकि शिया मुसलमान महज 15% के आसपास ही हैं, जिनमें लगभग 1.6 अरब सुन्नी मुसलमान हैं और शिया मुसलमान केवल 200 मिलियन से भी कम है। इसके अलावा शिया मुसलमान आमतौर पर मिडिल ईस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान वेस्ट अफ्रीका से इंडोनेशिया तक भारी मात्रा में फैले हुए हैं। सुन्नी मुसलमान सरकार को यह अधिकार देते हैं कि नेता किसे नियुक्त किया जाए। ऑप्शन के तौर पर शिया मुसलमानों का पहले पदानुक्रम पर पूरा कंट्रोल होता है और पादरी हमेशा अली इब्न अली ताबील की सीधी पंक्ति से कोई होता है। नंबर 5वां, दोस्तों शिया और सुन्नियों में इमाम मान्यताओं को लेकर भी अंतर देखने को मिलता है। इस्लाम में नमाज पढ़ाने वाले व्यक्ति को इमाम कहा जाता है। इमाम मुस्लिम समुदाय का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सुन्नी इस्लाम में इमामों को आध्यात्मिक रोल मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाता है। नियुक्त होने के लिए उन्हें कुरान और सुन्नत में दृढ़ विश्वास रखना आवश्यक है। हालांकि शिया इस्लाम में इमाम केवल अल्लाह द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। शिया इस्लाम में इमामों को कुरान का एकमात्र इंटरप्रेटर माना जाता है। छठवां, दोस्तों सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम दोनों ही
बिलीव को साझा करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। दोनों संप्रदाय इस विश्वास में एकजुट होते हैं कि स्वर्ग और नर्क है। सुन्नियों और शियाओं के बीच विभाजन बात पर डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग और नर्क में पहुंचते कैसे हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि उन्हें अल्लाह और उसके पैगंबर पर विश्वास रखना चाहिए, कुरान में बताए गए नेक कामों पर विश्वास रखना चाहिए और स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका पाने के लिए मोहम्मद को अंतिम पैगंबर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अगर वे इन सभी चीजों का अभ्यास करते हैं तो भी उनका मानना है कि वो अभी भी अल्लाह के फैसले की दया पर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी ओर शिया मुसलमान का मानना है कि यदि वे मोहम्मद और 12 इमामों का अनुसरण करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने की गारंटी है। 7वां, सुन्नी इस्लाम आत्मध्वजारोपण से सहमत नहीं है, जो स्वयं को कोड़े मारने की क्रिया है। स्पेशली धार्मिक अनुशासन के एक रूप में सुन्नी इस्लाम में आत्मध्वजा को पाप माना जाता है। दूसरी ओर शिया मुसलमान हुसैन की शहादत का सम्मान करने और उसे मानने के तरीके में एक्टिव तौर पर आत्मध्वजारोहण का अभ्यास करते हैं। 8वां, दोस्तों सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम दोनों ही इस विश्वास को साझा करते हैं कि देवदूत वास्तविक हैं और ईश्वर द्वारा प्रकाश से बनाए गए थे। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि देवदूत हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। हालांकि शिया मुसलमानों का मानना है कि स्वर्गदूतों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है और जबकि वे ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति लॉयल होते हैं, वे भटकने और उसकी अवज्ञा करने में सक्षम होते हैं। शियाओं का मानना है कि वो इंसोलेंस नहीं है क्योंकि उनमें पाप करने की कोई इच्छा नहीं है। 9वां, दोस्तों सुन्नी और शिया मुस्लिमों में इबादत करने का तरीका भी अलग अलग है। दरअसल सुन्नी और शिया दोनों मुसलमान हर दिन 5 नमाजों को पढ़ने पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके प्रार्थना करने का तरीका बहुत अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर सुन्नी मुसलमान 5 प्रार्थनाओं में से हर एक को अलग अलग पढ़ते हैं ताकि वे दिन में 5 बार प्रार्थना कर सके। हालांकि शिया मुसलमान प्रार्थना के 3 सत्रों में सभी 5 प्रार्थनाएं कर लेते हैं। इसके अलावा सुन्नी अपनी बाहों को अपनी छाती के ऊपर रखकर प्रार्थना करते हैं, जबकि शिया अपनी बाहों को अपने बगल में रखकर प्रार्थना करते हैं। 10वां, दरअसल दोस्तों सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि हजरत अली सहित पहले 4 खलीफाएं जो कि अबू बकर, उमर, उस्मान तथा हजरत अली हैं, ये सतपति थे। जबकि शिया मुसलमानों का मानना है कि पहले 3 खलीफा इस्लाम के गैर वाजिब यानी कि अवैध प्रधान थे और वे हजरत अली से ही इमामों की गिनती शुरू करते हैं और इस गिनती में खलीफा वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों इस तरह दोनों समुदाय की मान्यताओं में काफी अंतर देखने को मिलता है। यही वजह है कि दोनों समुदाय एक दूसरे को अलग अलग मुस्लिम मानते हैं, जिसके लिए इनके बीच काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। सुन्नी समुदाय के लोग अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद थे और इनके बाद कोई भी पैगंबर नहीं हुआ। जबकि शिया समुदाय के लोग हसन व हुसैन को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों ही समुदाय में मुख्य अंतर अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर है, जिससे कि अक्सर लोग एक दूसरे के खिलाफ उतर आते हैं। बाय द वे, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।